ने रिएक्ट किया था, सचिन भाई ने रिएक्ट किया था, क्योंकि हमारी भी अपनी जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब तक आपने वीडियो में देखा कि अंकुश भाई रोस्ट किए थे, उस पर हम अपना राय नहीं दिए थे, हमने अपना रिएक्ट नहीं किया था। अप्सरा माँ ने रिएक्ट किया था, सचिन भाई ने रिएक्ट किया था, क्योंकि हमारी भी अपनी पब्लिक है, हमारा भी खुद अपना रिएक्ट होना चाहिए हम हमारी अपनी पब्लिक के लिए। क्योंकि जो ही 2-4 सब्सक्राइबर हमारे हैं वो हमें देखने आते हैं, वो हमारी मेंटलिटी को देखने आते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को देखने आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी राय तो देंगे। चलिए पहले पता करते हैं किसने रिएक्ट किया। सबसे पहले सचिन भाई की पत्नी मनीषा ने रिएक्ट की थी अपने वीडियो में। मनीषा का दर्द बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि जब तक हम तलाक नहीं ले लेते हैं, जब तक हम उनके नाम का सिंदूर करना बंद नहीं कर देते हैं, तब तक मोह माया नहीं छूटता है। और बिहार की नारी भारत की नारी होने के नाते हर एक महिला चाहती है कि एक रंग में ही हम रंगे जाएंगे। अगर दूसरा रंग चढ़ाते हैं तो वो भट रंग हो जाता है। और एक ही पति का हाथ पकड़ के आए हैं तो कंधा चढ़ के जाएंगे। हर महिला की यही तमन्ना होती है। इसी तमन्ना पे हर पहाड़ से टकरा जाती है, हर आग में कूद जाती है, हर तूफान में डटे रहती है, शोला के समान। वही बात है, वही हाल है हमारी मनीषा की अभी फिलहाल वीडियो के माध्यम से। क्योंकि लोग सैकड़ों सवाल करने लगते हैं हमसे भी, तो इसलिए हर चीज़ की जिम्मेवारी हम अपने सर पे नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि खुद हमारी गारंटी नहीं है कि हम अभी यहाँ हैं तो कल कहाँ चले जाएंगे, हो सकता है परसों ऊपर भी चले जाए, है ना। इस बेस पे हम किसी की गारंटी लेने वाले नहीं हैं। चलिए सबसे पहले हमने मनीषा की बात की, तो मनीषा का कहना हुआ रिक्वेस्ट विनती, मतलब ना जाने गिरा कि वो किस लहजे में माफ़ी मांगी है। अंकुश भाई से एक ही गुजारिश की है, कुछ भी है सब कुछ हमारे पति हैं, लेकिन फिलहाल वो हमारे पति हैं, वो हमारे देवता हैं। और अब आप भी अंकुश सक्सेना के विषय में कहना हुआ हर एक फैमिली का कि आप भी हमारे अपने हैं, हमें ये सहन अब नहीं हो रहा है, बस करो, बंद करो। एक गुहार लगाई है अंकुश भाई से, जो कि उन्हें कहीं से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कहीं ना कहीं देखी जाए वो अपने थे, क्योंकि पूजा में पार्टी में वो सम्मिलित हुए थे अंकुश सक्सेना और स्वाति सक्सेना। उन पे भरोसा था थोड़ा मनीषा जी का भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं ना कि दुख के घड़ी में सुख के घड़ी में हम जिसको शामिल करते हैं अपनों को, तो दुख के घड़ी में भी हमें उम्मीद अपनों से ही होता है। और हाँ, अपनों को अपना का फर्ज निभाना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन अंकुश सक्सेना की क्या मजबूरी थी, वो भी मजबूरी रही होगी, वो भी हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं। दूसरी वीडियो आती है अप्सरा माँ की जब वीडियो आती है तो खबरदारी वाला वीडियो था। इस बेस पे हमने वीडियो बनाया कि वो खबरदारी भी उनकी सही थी, लेकिन समाज के नाते अगर पूछा जाए तो हम अप्सरा माँ से यही पूछेंगे, पूरी दुनिया भी यही सवाल कर रही है। हमारे अंदर भी एक सवाल दबे हुए थे अप्सरा माँ, क्योंकि सृष्टि की बारी में आपने आवाज़ उठाई थी, चुप्पी तोड़ी थी। ये हमें पता है, बखूबी पता है कि आपने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा था, लेकिन सृष्टि से ही माफ़ी मांगी थी। चलिए यहाँ तक मामला सही रहा, लेकिन क्या नीतू की पर्दाफाश जब सचिन भाई ने किया, इस चीज़ की आपको कानों कान खबर नहीं थी? उस टाइम में भी बोलना चाहिए था, क्योंकि एक महिला है ना। बात आती है नेहा जी की, नेहा जी भी एक महिला है, जगत जीजी भी एक महिला है। सॉरी, वाईटी गाइडलाइन से हम रिक्वेस्ट करेंगे, भूल हो जाता है, धोखा हो जाता है, किसी का नाम न लेते हुए भी लेना पड़ जाता है। तो जगत जिज्जी का नाम महिला होने के नाते पब्लिक क्यों नहीं रुकी? क्योंकि उस महिला के कारण एक शादीशुदा महिला परेशान थी, कि जिसने 7 फेरा लेके 7 कसम 7 वादा खा के पति के साथ आई थी। उनका ना कोई कसम था, ना वादा था, कुछ भी नहीं था, चुप घुपचुप हो गया था। इस चीज़ लेकर के पब्लिक परेशान थी और उनको परेशान जी भर के की। लेकिन यहाँ पे नीतू जी को किस भोपाली बहू नीतू जी को किस वेश पे किया गया? क्या अब हर किसी का भांडा फूटेगा? जब नीतू जी का भांडा फूटेगा तो नीतू जी के भी कोई फैन फॉलोवर होंगे ना, ऑटोमेटिकली वो अपने आप भांडा फिर किसी का फोड़ने चले जाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं है
क्योंकि चर्चा में भी ये मैटर चल रहा था, तो सबकी राय यही थी, हमारी भी राय यही थी। ये आम बात है, भाई बहन हो या बाप बेटी हो, आज के डेट में अगर माँ है तो बेटी सेफ है, अगर बाप माँ गुजर जाती है तो वो बेटी पे बाप हावी हो जाता है। शायद आप लोग को पता होना चाहिए। तो बात होती है, जो चर्चा छिप जाता है वो छिपा रह जाता है, जो चर्चा छप जाता है वो उड़ जाता है लेकर के। वही हाल हुई है सचिन भाई की और जिज्जी की, ये चर्चा छप गई। तो अब बात करते हैं, आखिर क्यों किए अंकुश भाई, रोस्ट क्यों किए अंकुश भाई, रोस्ट क्यों किए। हर सिक्के का दो पहलू होते हैं, हमें नहीं पता है, क्योंकि हम किसी बड़े ब्लॉगर के कंटेक्ट में जाकर के वीडियो नहीं बनाते हैं। हम अपने मन मर्जी के मालिक हैं भाई, हमें जो इच्छा होगा वही हम वीडियो में बोलेंगे। तो सिक्के के जब दो पहलू होते हैं, तो एक पहलू ये भी हो सकता है कि आपको अपनी औकात दिखाने के लिए अंकुश भाई ने रोस्ट की होगी। अगर दूसरा पहलू देखी जाए तो एक महिला नंगी होती हुई नजर आ रही थी। हो सकता था आपके इस वचन से, इस बात से उनके घर में कुछ भी हो सकती थी। जो बात आपने कही, होटल वाली बात खोल दूं क्या, आपने तो खोल ही दिया। अगर पति देव उनके हिम्मत वाले होंगे तो देख लेंगे, सह लेंगे, क्योंकि हर मर्द, हर इंसान दुनिया में एक जैसे नहीं होते हैं। हालांकि हमें ये पता नहीं है, क्योंकि इन सब बड़े बड़े ब्लॉगर की जो भी छीछा लेकर आज तक आई है, उसमें 100% सच्चाई हमने नहीं देखा है। बस ये लोग खुद आकर के बोलते हैं तो मानना पड़ जाता है, क्योंकि इसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं होता है। खुद से ये लोग पार्टी मनाते हैं, उसकी बीवी के कमर में हाथ डालते हैं उसके मर्द के कमर में हाथ डालती है उसकी बीवी, और पार्टी एंजॉय करते हैं। वीडियो उड़ जाता है, वीडियो वायरल हो जाती है, डॉलर बन जाता है। जब डॉलर बन जाता है तो ये लोग नशे में मस्त रहते हैं, और जब कुछ दिन के बाद सड़क जाते हैं यार, जब कुछ दिन के बाद वीडियो वायरल होना कम हो जाता है, डॉलर की छपाई कम हो जाती है, तो अपनी अपनी इज्जत की फिक्र हो जाती है ये इन बड़े बड़े महान ब्लॉगर का। तो यहाँ पे हमें नहीं लग रहा है कि अंकुश भाई ने कोई गलती की है। अगर आप लोगों को लग रहा है तो अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि अगर वो रोकथाम नहीं करते, सबकी अपनी अपनी नज़रिया होती है। कोई प्यार से रोकने को तैयार है इस मसले को, कोई धमकी देकर के तैयार है। हो सकता है अंकुश भाई का यही फंडा होगा रोकने का, क्योंकि जब नीतू जी का, भोपाली बहू नीतू का पर्दाफाश होने वाला था, हो रहा था, थोड़ा बहुत हो ही गया है, कुछ ही बाकी रह गया है, तो उसी टाइम ये बड़े बड़े ब्लॉगर एक मोर्चा उठा दिए कि अब अगर इस चीज़ को नहीं रोकी जाएगी तो बम फूट जाएगा। लास्ट में एक आदमी और आ गए अपनी वीडियो को लेकर के, वो है राशिद भाई। ये राशिद भाई भी बड़े तेज़ी से वायरल हो जाएंगे इस मैटर को लेकर के। हालांकि कमेंट में माने तो कमेंट में उनके फैन फॉलोवर उसे कह रहे हैं बच्चा तू अपने पढ़ाई का ध्यान दे ले, लेकिन अब देखते हैं राशिद भाई किस हद तक वायरल होते हैं। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। और हाँ, हमारे बीजी रिएक्शन को दबा के वायरल कीजिएगा।